नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं भारती जैन आपके साथ। राजस्थान की जिस धरती पर कभी सिर्फ नमक की खानें थी, आज वहीं खड़ी है भारत की सबसे आधुनिक रिफाइनरी। और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचकर इस ऐतिहासिक परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लेकिन आखिर इस रिफाइनरी में ऐसा क्या खास है? इसकी शुरुआत कब हुई? पहला शिलान्यास किसने किया? बीच में क्या क्या चुनौतियां आई और इससे राजस्थान और देश को क्या फायदा होगा? साथ ही यहाँ क्या क्या बनेगा और क्या ये भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत बनाएगी? तो चलिए आपको बताते हैं पचपदरा रिफाइनरी की पूरी कहानी, इससे मिलने वाले रोजगार, यहाँ बनने वाले उत्पाद, भारत की ऊर्जा सुरक्षा में इसकी भूमिका और पर्यावरण को होने वाले फायदों के विषय में। आज जिस पचपदरा की पहचान देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी से होने जा रही है, वहां कभी 600 साल पुरानी नमक की खदानें हुआ करती थी। लेकिन अब वहीं ये इलाका राजस्थान के औद्योगिक विकास की नई पहचान बनने जा रहा है। इस परियोजना का पहला शिलान्यास 22 सितंबर 2013 को तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था। हालांकि कई कारणों से काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। फिर 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आकर परियोजना का दोबारा से शुभारंभ किया, जिसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आई। हालांकि अप्रैल 2026 में एक यूनिट में आग लगने से उद्घाटन टालना पड़ा। लेकिन अब सभी परीक्षण पूरे होने के बाद 4 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। शुरुआत में इसकी लागत करीब 37,000 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर लगभग 79,459 करोड़ रुपए हो गई है। ये एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें 74% हिस्सेदारी एचपीसीएल की है और 26% राजस्थान सरकार की है। यानी कि करीब अब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद पचपदरा रिफाइनरी देश को समर्पित होने जा रही है। लेकिन इस रिफाइनरी से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान को इससे क्या फायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा होगा रोजगार का। रिफाइनरी शुरू होने के बाद हजारों इंजीनियर्स, तकनीकी कर्मचारी और विशेषज्ञों को सीधे तौर पर नौकरी मिलेगी। वहीं सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट, होटल, केटरिंग और दूसरे कई कामों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। सिर्फ नौकरी ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों की तस्वीर भी बदलने लग गई है। नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, सड़कें बेहतर हो रही हैं, टाउनशिप बन रही है, होटल और बाजार तेजी से विकसित हो रहे हैं। बालोतरा और पचपदरा में जमीनों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। यानी कि ये रिफाइनरी सिर्फ तेल नहीं बनाएगी, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगी। अगला सवाल है कि यहाँ पर क्या क्या बनेगा। तो आपको बता दें कि ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल बनाने वाली रिफाइनरी नहीं है, बल्कि एक बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पॉलीप्रोपाइलिन, एचडीपीई, एलएलडीपीई, ब्यूटाडाइन बेंजीन और टोलुइन जैसे महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनेंगे, जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक, पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल, दवा, टेक्सटाइल और पेंट उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से हर साल बड़ी मात्रा में BS6 मानक वाला पेट्रोल, डीजल और LPG भी तैयार किया जाएगा। यानी कि राजस्थान से निकलने वाला कच्चा तेल अब यहीं पर प्रोसेस होकर देश के उद्योगों और आम लोगों तक पहुंचेगा। अब बात यह है कि भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है। तो आपको बता देते हैं कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आज भी विदेशों से कच्चा तेल और कई पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदता है। पचपदरा रिफाइनरी शुरू होने के बाद राजस्थान के मंगला ऑयल फील्ड से निकलने वाले कच्चे तेल को यहीं रिफाइन किया जाएगा और इससे दूसरे राज्यों तक तेल भेजने की जरूरत कम हो जाएगी। साथ ही पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन जैसे कई उत्पाद देश में ही बनेंगे, जिससे आयात कम होगा और विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत होगी। यानी कि ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के साथ साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी नई ताकत देगी। पर्यावरण के लिए ये रिफाइनरी क्यों खास है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल।
इतनी बड़ी रिफाइनरी पर्यावरण के लिए कितनी सुरक्षित है? दरअसल पचपदरा रिफाइनरी को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल तकनीक के साथ में तैयार किया गया है। यहाँ पर बनने वाला पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से BS6 मानकों के अनुसार होगा और इसमें सल्फर की मात्रा काफी हद तक कम होगी, जिससे कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम हो जाएगा और हवा पहले के मुकाबले ज्यादा स्वच्छ रहेगी। रिफाइनरी में जीरो लीक्ड डिस्चार्ज तकनीक अपनाई गई है, यानी कि इस्तेमाल किया गया पानी पूरी तरह से साफ करके दोबारा से उपयोग में लिया जाएगा और दूषित पानी बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही बिजली की जरूरत का एक हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। साथ ही इस रिफाइनरी में E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए भी तैयार किया गया है, ताकि भविष्य में और ज्यादा स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ सके। इतना ही नहीं, पूरी रिफाइनरी परिसर और आसपास के 1,25,000 से ज्यादा इसमें पौधे लगाए जाएंगे। ये हरित क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने, धूल को कम करने और आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। यानी कि पचपदरा रिफाइनरी सिर्फ उद्योग विकास का प्रतीक नहीं है, बल्कि स्वच्छ ईंधन, आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। 4 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, तब सिर्फ एक रिफाइनरी शुरू नहीं होगी, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा।